दोस्तों, कल मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा था कि सरकारी वकील कैसे हायर करें या फ्री वकील कहाँ मिलता है और क्या सच में सरकार आम आदमी को बिना पैसे लिए वकील देती है। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आप पात्र हैं तो आपको किसी नेता की सिफारिश, किसी अधिकारी की पहचान या किसी एजेंट या दलाल की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने जिले की अदालत में जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि लीगल एड ऑफिस में आवेदन देना होता है और सरकार आपको बिल्कुल मुफ्त सरकारी वकील उपलब्ध कराती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको वकील की फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन फिर भी आपका केस कोर्ट में पूरी गंभीरता और कानूनी तरीके से लड़ा जाता है। यही कारण है कि यह सुविधा आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। दोस्तों, मुझसे ये सवाल इसलिए भी पूछा गया था क्योंकि आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि कोर्ट कचहरी सिर्फ अमीरों के लिए होती है और सिविल केस तो और भी ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के कानून ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि अगर न्याय पाने के लिए पैसा सबसे बड़ी शर्त बन गया तो गरीब और कमजोर आदमी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी सोच के साथ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 बनाया गया, जिसके तहत सरकार ये जिम्मेदारी लेती है कि जो व्यक्ति वकील की फीस नहीं दे सकता उसे मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। और दोस्तों, यह सुविधा सिर्फ फौजदारी मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सिविल मामलों में भी पूरी तरह लागू होती है। मुझसे एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि क्या सिविल केस में भी सरकारी वकील मिलता है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, सिविल केस में भी सरकारी वकील मिलता है। जमीन जायदाद का विवाद हो, संपत्ति का बंटवारा, किराएदार और मकान मालिक का झगड़ा, पैसे की वसूली, दुकान या मकान खाली कराने का केस, स्टे परमानेंट या टेम्परेरी, या तलाक, भरण पोषण, घरेलू हिंसा और बच्चे की कस्टडी, यह सभी सिविल मामलों के उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए मान लो रामलाल नाम का एक किसान है जिसकी थोड़ी सी जमीन है। उसी जमीन पर उसका भाई जबरन कब्जा कर लेता है। रामलाल सोचता है कि सिविल केस लड़ना बहुत महंगा होगा और वह चुप बैठ जाता है। लेकिन अगर रामलाल को यह जानकारी हो कि सिविल केस में भी मुफ्त सरकारी वकील मिल सकता है तो वह बिना डरे अदालत जाकर अपना हक मांग सकता है। दोस्तों, मुझसे कल एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि सरकारी वकील कौन कौन ले सकता है, क्या हर आम आदमी को यह सुविधा मिलती है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि कानून ने इसके लिए कुछ पात्रता की श्रेणियां तय की है, जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन, और दिव्यांग व्यक्ति, जेल में बंद व्यक्ति और वे लोग जिनकी सालाना आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम है। ये सभी लोग सरकारी वकील पाने के हकदार हैं। उदाहरण के लिए शांति देवी नाम की एक महिला है, उसका पति उसे छोड़कर चला गया है और वह अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए कोर्ट जाना चाहती है, लेकिन शांति देवी के पास वकील को देने के लिए फीस नहीं है। लेकिन कानून के अनुसार उसे फैमिली कोर्ट में मुफ्त सरकारी वकील मिल सकता है क्योंकि वह एक महिला है और जरूरतमंद है। दोस्तों, मुझसे कल एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि सरकारी वकील आखिर मिलता कहाँ से है। इसका जवाब बहुत आसान है। हर जिले की अदालत में यानी कि हर जिला अदालत परिसर में या उसके आसपास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA का कार्यालय होता है या ऑफिस होता है। वहां जाकर एक साधारण सा आवेदन देना होता है जिसमें नाम, पता, आय की जानकारी और केस का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मान लो मोहन नाम का एक छोटा दुकानदार है जिसका किराएदार पिछले 3 साल से किराया नहीं दे रहा और दुकान भी खाली नहीं कर रहा। मोहन जब जिला अदालत जाता है और लीगल एड ऑफिस में आवेदन देता है तो जांच के बाद उसे सरकारी वकील अलॉट कर दिया जाता है, तो उसके केस की पूरी पैरवी सरकारी वकील करता है। दोस्तों, कल मुझसे एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि क्या सरकारी वकील ठीक से केस लड़ता है या सिर्फ सरकारी वकील नाम के ही होता है।
तो दोस्तों इसका उत्तर है कि सरकारी वकील भी उसी तरह कानून पढ़ा लिखा और बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट होता है जैसे कोई प्राइवेट वकील। वह केस की ड्राफ्टिंग करता है, यानी वाद पत्र, जवाब और आवेदन तैयार करता है, कोर्ट में पेशी पर अपीयर होता है, जज के सामने बहस भी करता है और ज़रूरत पड़े तो समझौते की कोशिश भी करता है। यानी कि प्राइवेट वकील जो काम करते हैं वो सारे काम सरकारी वकील भी करता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर किसी व्यक्ति को अपनी ज़मीन पर अवैध कब्जा रोकने के लिए स्टे ऑर्डर चाहिए तो सरकारी वकील उसकी ओर से पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाता है। हाँ, यह सही है कि कभी कभी कोर्ट फीस या स्टाम्प पेपर का खर्च खुद देना पड़ सकता है, लेकिन वकील की फीस नहीं देनी होती। अब कल मुझसे एक प्रश्न यह पूछा गया था कि अगर केस से पहले से चल रहा है और अब वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो क्या सरकारी वकील लिया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर पहले आपने निजी वकील रखा था और बाद में आपकी आर्थिक हालत खराब हो गई है तो आप चल रहे सिविल केस में भी लीगल एड के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो सुरेश नाम का एक व्यक्ति है। सुरेश ने पहले अपने पैसे से वकील रखा था, यानी कि प्राइवेट वकील का रखा था, लेकिन उसकी नौकरी छूट गई और नौकरी छूटने के बाद वह फीस नहीं दे पा रहा। ऐसे में सुरेश DLSA में आवेदन देकर सरकारी वकील ले सकता है। दोस्तों मुझसे एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि अगर सरकारी वकील ठीक से काम ना करे, तारीख पर ना जाए या केस में रुचि ना ले यानी इंटरेस्ट ना ले तो क्या किया जाए? तो दोस्तों इसका उत्तर है कि कानून ने इसका भी समाधान रखा है। आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को लिखित शिकायत दे सकते हैं और वकील बदलने की मांग कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है और यह सरकार आप पर कोई एहसान नहीं कर रही है, यानी कि वो वकील कोई एहसान नहीं कर रहा। उदाहरण के लिए अगर किसी महिला का घरेलू हिंसा का केस है और सरकारी वकील लगातार लापरवाही कर रहा है तो वो महिला लीगल एड ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकती है। और मुझसे इससे जुड़ा एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि क्या हर प्रकार के केस में फ्री वकील मिलता है? तो इसका उत्तर है नहीं, हर केस में नहीं मिलता। जैसे बड़े व्यापारिक विवाद हैं, करोड़ों के कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट केस हैं या बड़े उद्योगों के मामले हैं, आमतौर पर लीगल एड के दायरे में नहीं आते क्योंकि यह सुविधा जरूरतमंद आम आदमी के लिए बनाई गई है, ना कि बड़े व्यापारियों के लिए। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लो अगर कोई बड़ा बिल्डर करोड़ों के प्रोजेक्ट को लेकर विवाद में है तो उसे सरकारी वकील नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब पूरी बात का निचोड़ समझिए। मुझसे जितने भी सवाल पूछे गए कि भाई सरकारी वकील कैसे हायर करें, फ्री वकील कहाँ मिलेगा, क्या सिविल केस में सरकारी वकील मिलता है, उन सब का सार यही है कि भारत में कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस वजह से न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर आप पात्र हैं, कमजोर हैं और सच में न्याय चाहते हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी है। पैसे की कमी आपके अधिकार की कमी नहीं बन सकती। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप अपने अधिकार को जानें और सही जगह पर सही कदम उठाएं। दोस्तों अगर आप इस संबंध में और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर यानी कि लीगल वेव हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत ही आसान है।